My dear students, today's topic is measures of central tendency. ये one of the important lessons of statistics, measures of central tendency. As you know, as the word central, measures of central tendency. You may have learned it in your lower classes, measures of central tendency. What this is? सेंटर वैल्यू जिसको हम कहते हैं, सेंट्रल वैल्यू. एक सीरीज होती है, उसका जो सेंट्रल वैल्यू है, जो तमाम डाटा को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू which represents the data, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर उस वैल्यू में होना चाहिए, सेंट्रल वैल्यू, जिसको हम जो एक सीरीज होती है, उस सीरीज उस डाटा को वो रिप्रेजेंट करता है. तो उस वैल्यू को, उस एवरेज को हम एवरेज वैल्यू कहते हैं या सेंट्रल टेंडेंसी, which represents the data or series of data. Series is called central tendency और एवरेज वैल्यू जिसको हम कहते हैं. तो मैं एक मिसाल आपको देता हूँ. हमारे यहाँ है कि हमें किसी ऑफिसर के पास जाना है. लेट अस साइट एन एग्जाम. जब हम ऑफिसर के पास जाते हैं तो मे भी एक वफद है, उसमें 100 लोगों को जाना है, 100 पीपल. तो अब 100 पीपल तो अंदर नहीं जा सकते. 100 पीपल धरना देते हैं या 100 लोग हैं, उनकी कोई डिमांड है, तो वो क्या करते हैं, वो एक आदमी को, एक पर्सन को, या ऑलमोस्ट एक पर्सन उनकी तरफ से होता है, वो बात करता है. तो ये रिप्रेजेंट करता है इनको, 100 लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर होना चाहिए. तो ये वैल्यू जो है, इसको कहते हैं सेंट्रल वैल्यू, यानी जो ये इसको रिप्रेजेंट करता है. अगर हम लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री इंडिया, तो हमें देखना है कि हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम क्या है, यहाँ की इनकम क्या है, इनकम ऑफ इंडिया, पर कैपिटा इनकम जिसको हम कहते हैं, पर कैपिटा इनकम. तो उसके लिए हम एक डाटा निकालते हैं, क्योंकि हम यहाँ मिलियंस ऑफ लोग हैं हिंदुस्तान में. तो फिर हम देखते हैं कि लेट इट बी, हम देखते हैं कि 2014 और 15 में जब लिया गया था, तो इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम थी, एवरेज इनकम जो लोगों की थी, वो थी 38037. एवरेज इनकम जो लोगों की थी, in 2014-15, जब हम ये देखते हैं तो वो थी 38037. ये 38,037 पर एनम, मीन्स पर 1000. अगर हमने 1000 लोगों का लिया, उनकी आमदनी ये थी, तो उस हिसाब से हमें हिंदुस्तान की जो
पर कैपिटा इनकम है वो निकलती है इससे, और उससे बाद हमें निकलता है कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया, ये हम देखते हैं। तो ये जो वैल्यू है इट इज़ दिस, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, it refers to all those methods of statistical analysis। आपको यहाँ मैं इसकी एक डेफिनेशन दूंगा, आपको समझाएगा कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये क्या है। यानी हमें वो हम एक वैल्यू लेते हैं जो तमाम सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि यह है कि central tendency refers to all those central tendency refers to all those central tendency refers to all those methods of statistical analysis, methods of statistical analysis, all those methods of statistical analysis by which averages of statistical series are worked out, by which averages of statistical series are worked out। ये देखो ये डेफिनेशन है, सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू ऑल दोज मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय विच एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज आर, जहाँ हम एवरेज निकालेंगे, जहाँ हम किसी चीज़ की एवरेज निकालेंगे, तो उस एवरेज के हिसाब से हम कहते हैं इस आदमी की एवरेज क्या है। तो उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी, वो हमें बीच वाला एक वैल्यू लेते हैं जो रिप्रेजेंट करता है तमाम सीरीज को। तो ये है यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी। एक राइटर है हमें क्लर्क, वो कहता है एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, एंड average is a figure that represents the whole group। ये क्लर्क कहते हैं, क्लर्क एक इकोनॉमिस्ट है या स्टैटिस्टिशियन है, वो कहता है कि एवरेज इज ए फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, यानी अगर जो तमाम डाटा है हमें उसकी जब हम एवरेज लेंगे तो वो तमाम जो ये है ग्रुप है उसकी एवरेज होती है। मतलब हमारे पास एक क्लास है हमारे पास, क्लास 11, तो हम 8 स्टूडेंट्स की निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, इनकी क्या एवरेज है। किसी लेटेस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एवरेज मार्किंग क्या है, उसमें क्या करते हैं हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, मतलब हमारे पास लेटेस्ट टेक वी आर हैविंग 20 स्टूडेंट्स, तो हम उनके मार्क्स देखते हैं एक टेस्ट में कितने लिए हैं, तो फिर हम एवरेज देखते हैं, एवरेज मार्क्स इनके क्या हैं, तो हम एक वो वैल्यू निकलते हैं जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, एवरेज वैल्यू जो निकालते हैं, तो उससे हमें ये मालूम होता है कि क्लास में बच्चे जो हैं उनकी लेवल क्या है, वो किस लेवल पर है। तो ये वहाँ है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये क्लर्क
की ये डेफिनेशन थी। एक और इकोनॉमिस्ट जो है जो हमें इसकी डेफिनेशन देते हैं, दैट इज क्रॉक्स्टर एंड काउडन। एक और इकोनॉमिस्ट जो है वो हमें सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन देते हैं। ये हम ज़रा देखेंगे यहाँ, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। An average is a single value within the range of the data. An average and central tendency mean same thing. इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं और एवरेज भी कहते हैं। एवरेज तो ये कहता है क्रॉक्स्टर एंड काउडन, एन एवरेज इज a single value within the range of the data. Is a single value within the range of a data. An average is a single value within the range of a data that is used to represent all of the values in the series. Within the series of an average is a single value within the range of the data that is used to represent all the that is used to represent all of the values in the series. All of the values in the series. अब देखिए एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू। ये एक बड़ी सीरीज और एक बड़ा डाटा होता है, उसमें हमें एक वैल्यू होता है दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज। यानी इसमें जितने भी वैल्यूज हैं उसको रिप्रेजेंट सिर्फ एक वैल्यू कहते हैं जिसको हम एवरेज कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में। लेट्स टेक द एग्जांपल, हमारे 11th क्लास स्टूडेंट्स हैं, हमारे 20 स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास है 20 स्टूडेंट्स। हम ऐसे करेंगे आउट ऑफ 50 मार्क्स हमारे पास ऐसे हैं 40, 45, 35, 30, 40, 50, 30, 20, 30, 25, 25, 30, 25, 30, 30, 25। ये हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 40 एंड प्लस 20। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 स्टूडेंट्स हैं हमें, इनके मार्क्स ऐसे। अब इसका हमें एवरेज निकालना है कि 20 स्टूडेंट उनके मार्क्स क्या है। तो फिर क्या करते हैं, हम इनका जमा करते हैं, फिर इसमें देखते हैं एवरेज क्या है। जैसे कि अगर हम इसका जमा करेंगे, ये देखते हैं ये कितना होगा। 20 स्टूडेंट्स जो है, तो इट इज 1, 2, 3, 4, सो इट इज 260, 160 है ये। देन इट इज 30 कितने हैं इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इट इज 210
देन इसमें 50 है एक, 25 इसमें है, ये हुए 2 और ये 2, 1 2 3, 150 है ये भी, और 20 है 1 2 एंड 30 तो हमने लिए, वैसे 30 कितने हैं, 30 तो हमने लिए, 45 है, इट इज ये देखो हमारे पास फिर है it is 10, it is 8, 35 और कोई नहीं है हमें, yes, then it is 20, 1 2, then it is 40, so it is 0 8 और 5 गए 7 अर्धा शगेज 2 so is then it is 3 जगह 5 ताकि 640, तो 640 मार्क्स टोटल में, इसको डिवाइड करेंगे हम 20 से, तो इट विल बी 640, अगर हम इसको 20 से तकसीम करेंगे इट इज 60 और 140, सो 32 बनता है यहाँ, वो 32 एक वो इसका सेंट्रल वैल्यू होगा, वो इसका एवरेज उसको होगी 32। सो ये है कि बड़े सीरीज जो है उसका जो सेंट्रल वैल्यू होता है वो रिप्रेजेंट करता है इस तमाम डाटा को, उसको हम एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये जब हम निकालते हैं इसका अपना एक पर्पस होता है, अपना एक मकसद होता है, वो हमें देखना है वो क्या होता है। तो अब देखिए इसका है, इसका पर्पस क्या है हमें, तो फर्स्ट पर्पस जो इसका होता है, पर्पस ऑफ दिस एवरेज ऑफ एवरेज क्या है, ये हमें कहाँ लगते हैं, इसके फायदे कैसे, क्या मकसद है, ये हमें किस लिए है, ये हमें देखना है। तो पहला जो है वो है इट इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये इसमें है। तो जो ये इसका मेन पर्पस है एवरेज का, ये प्रेजेंट करती है, इट प्रेजेंट्स सिंपल, इस प्रेजेंट करता है एक सिंपल और सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट, सिंपल एंड सिस्टमैटिक description of the principle, it principal features of the raw data, आपके पास जो डाटा है उसको ये सिंपल और सिस्टमैटिक तरीके से पेश करता है। ये है जब हम एवरेज लेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी लेंगे, तो उसमें ये फ़ायदा है कि ये डाटा को, जो भी डाटा हो उसको बड़े खुश सादा और सिस्टमैटिक मैनर में इसको प्रेजेंट करता है इस डाटा को। और दूसरा है कि इसमें हम कंपैरिजन दिखाते हैं, कंपैरिजन इसमें हम दिखाते हैं, कंपैरिजन हम करते हैं, कंपैरिजन मसलन कर यहाँ की हम पर कैपिटा इनकम देखेंगे हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम, अगर हम लेटेस्ट टेक हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ पर कैपिटा इनकम, या हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे, तो या हम हेल्थ फैसिलिटीज़ देखेंगे, यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़
कंपेयर करेंगे दो स्टेट्स के, दो कंट्रीज़ के, बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, तो पर कैपिटा इनकम में जब हम देखेंगे यूएसए हमसे बहुत आगे है, उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं डाटा में कि उनकी, और फिर हम उसी पर कहते हैं कि इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री और हमें कहाँ क्या करना चाहिए, हम कैसे वो क्या करें कि जिससे हमारी ये गरीबी दूर हो जाए। तो ये हमें तब पॉसिबल है जब हमें एवरेज दी गई हो, जब ये डाटा दिया गया हो, उससे हमें ये फ़ायदा है। तो उसमें हम कंपैरिजन फिर दूसरे मुल्क से कर सकते हैं। तो ये इसमें है एक चीज़ कि इसका पर्पज़ है कि हम कंपेयर करें आपस में कि हम कहाँ हैं, या ईयरली कंपैरिजन हम करते हैं। 2000 में हमें क्या था, 2020 में हम कहाँ, हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो ये तब पॉसिबल है, हमें मिलता है जब हमें ये डाटा मिलेगा, ये एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी डाटा मिलेगा। तो फिर जो हमारे हैं, फिर उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं। मसलन हमें पता चला कि हम पुअर कंट्री है, हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, तो हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे इस एवरेज के, क्योंकि ये इसी पर, ये ऐसे हवा में नहीं बनाते हम डाटा सेंट्रल टेंडेंसी। उसका एक मकसद भी आता है कि हम फॉर्मुलेट पॉलिसीज़ करें कि क्या पॉलिसीज़ हम इस डाटा की बुनियाद पर जो एवरेज हमने निकाली है, मतलब हमारी पर एवरेज ऑफ पर कैपिटा इनकम कंपैरिजन जब किया किसी दूसरे मुल्क से, हम क्या ऐसे मेथड्स, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उसके लिए ये डाटा देखकर हम फॉर्मुलेट पॉलिसीज करते हैं। जो स्टैटिस्टिशियन बैठे हैं, जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग होती है, तो उनका ये होता है कि वो देखते हैं कि ये डाटा देखकर ही मुख्तलिफ सोर्सेज से, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज डाटा जब वो देखते हैं, उनके अपने सोर्सेज होते हैं, तो फिर वो पॉलिसीज बनाते हैं, बजट बनाते हैं इसी पर कि क्या एवरेज थी, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, पर कैपिटा इनकम क्या थी, इन्फ्लेशन रेट क्या था, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स क्या था वो, तो उसी हिसाब से वो करते हैं। तो फिर हमारा एक और है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी हम इस पर करते हैं। तो फिर इसके जो सेंट्रल टेंडेंसी है मैथमेटिकली जब हम लेंगे या स्टैटिस्टिकली, इसके अपने कुछ अपनी किस्में हैं जो हम एक्चुअली वो हमारे सिलेबस में वो भी हमें पढ़ने हैं। ये मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया कि व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड व्हाट आर इट्स पर्पसेस। ये कभी क्वेश्चन में आता है, सेंट्रल टेंडेंसी ये थ्योरी में आता है, लेकिन ज़्यादातर हम ये मैथमेटिकली करना है। स्टैटिस्टिक्स जो है ये मैथमेटिक करता है। इसमें हमें दो टाइप के स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हैं। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस जो है, एवरेजेस ये हमें दो टाइप के हैं। एक है हमारा मैथमेटिकल एवरेज, एक है हमारा पोजिशनल एवरेजेस, एक है मैथमेटिकल एवरेजेस। एक है हमें पोजिशनल। दो किस्म के टेंडेंसीज है, मैथमेटिकल एवरेज या मैथमेटिकल सेंट्रल टेंडेंसीज या पोजिशनल एवरेज, ये दो है। तो मैथमेटिकल में जो है उसमें आता है, इसमें हमें आता है अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एक है इसमें अर्थमेटिक मीन, दूसरा है इसमें जियोमेट्रिक मीन, तीसरा है इसमें हार्मोनिक मीन। तो ये तीन आते हैं मैथमेटिकल एवरेज में। और फिर हमें जो ये एवरेज है जिसको हम पोजिशनल एवरेज कहते हैं, उसमें हमें मीडियन, पोर्शन वैल्यू और मोड आता है। इसमें एक चीज़ आता है हमें मीडियन और आता है पोर्शन वैल्यू। एक होता है हमें मीडियन और एक है हमारा पोर्शन वैल्यू, और एक हमारा होता है मोड।
तो ये मैथमेटिकली हमें दिखाना है, ये भी और ये भी। इंशाल्लाह आइंदा जो हम लेसन पढ़ेंगे वी विल डू इट मैथमेटिकली। इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। आपका साथ रहा इंशाल्लाह। थैंक्स वंस मोर।